कहते नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये जो सिस्टम हमारी नहीं है। हम तो अपोजिट, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आदर था, हमारे वडील थे, उसका बहुत आदर था, हमारी एकता थी। कितना भी हमें मतभेद घर में होता है, समाज में होता है, हमें कभी बाहर नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम पक्षा पक्षी के पॉलिटिक्स में कभी से नहीं मानते हैं। सेंचुरी से ये कॉन्स्टिट्यूशन गलत हमारे पे थोप दिया है। तो मैं आपको अभी ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हरबंधु जी, अग्निरथ जी बहुत बड़े वक्ता हमारे पास बाकी है, पर एक ही चीज आपको बताता हूं कि धार्मिक अंशदा को छोड़ दीजिए, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी में बिलीव कीजिए। और इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आया, आप चैलेंज दे सकते हो, विश्व के किसी भी ताकत को आप चैलेंज दे सकते हो। आपका ब्रेन आपको बताता है कि आप चैलेंज कर सकते हो। मैं जब होम मिनिस्टर के पास गया, मैंने चैलेंज किया, मैं प्रेसिडेंट को मिला, उसको भी मैंने बोला कि मैं इसमें फैल जाता हूं तो हमारी सारी जिंदगी जेल में जाने के तैयार हूं। टीवी में बोला, अखबार में बोला, अभी तक कोई पकड़ने मुझे नहीं आया। तो ये होती है ब्रेन की ताकत। हमारे कॉन्फिडेंस तभी आता है कि जब हमें 100% शेयर होता है कि हम सही है, क्योंकि हमारे भगवान ने जो हमें ब्रेन दिया उसके हमें यूज करना है। मुझे खुशी है कि आर्य समाज में भी बहुत साल से मैं दयानंद सरस्वती जी का फैन रहा हूं, उनको मैं बिलीव करता हूं। अभी मैं जीवन चरित्र उनका पढ़ा तो मुझे बहुत इतना वो हुआ कि उस जमाने में जो आप एक शब्द किसी के धर्म के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते थे, ऐसे जमाने में इन्होंने जो क्रांति किया, और कितना भी सत्य हो, राजा हो तो राजा के अगेंस्ट भी वो बोलते थे। तो ऐसे अभी हमें सब सिटीजन को ऐसी जागरूक होने की जरूरत है। हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारा देश भारतवर्ष है, हम इंडिया नहीं है। इंडिया शब्द एक गाली है, इंडियन एक गाली है। ये इतिहास तो आप अभी तो बहुत साल नहीं हुए, 65 ईयर हुआ है, इतना तो इतिहास पढ़िए प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। आप देश का राजा हो, ये 65 ईयर पहला का तो आप पढ़िए इतिहास क्या है और भारत का अर्थ क्या है, इंडिया का अर्थ ये समझिए। तो ये अपना देश का गौरव, अपनी मातृभूमि का गौरव हम बढ़ाए। और जो हमें जब डेमोक्रेसी ऐसी चीज है, जैसी ऐसी ओपन डेमोक्रेसी में मैं भी नहीं मानता हूं। अभी इसे बिगेस्ट, जैसे चर्चिल ने बोला था, आज ये सही हो रहा है। हम गुलाम थे, चर्चिल में मैं नहीं मानता, फिर भी उसकी बात सही हो रही है कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। एक बड़ी समस्या हो गई है कि भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त होंगे, अभी मेरा विषय नहीं है। बट आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि आप जागरूक नागरिक बनिए और देश के जागृति में आप अपना हिस्सा दीजिए। ऐसा करके आप सबने शांति से सुना। आयोजकों ने मुझे, स्वामी अग्निरथ जी ने, धर्मबंधु जी ने सर मुझे इनवाइट किया और आप बीच मुझे अपना विचार व्यक्त करने का मौका मिला, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय भारत। आपने अपने विचारों से न केवल हमको, पूरी देश की सरकार को जगाया है, अपने सूत्र दिए हैं। यद्यपि आपके पास में स्वामी धर्मबंधु जी, आचार्य अग्निव्रत जी, दो ऐसे धर्म निष्णात व्यक्तित्व बैठे हैं जिनसे आपको बहुत कुछ जानकारियां और मिलेंगी। 1,96,08,53,110 वर्ष पुरानी यह संस्कृति, जिसका नाम, इस देश का नाम आर्यवर्त था, वो भारत हुआ कुछ 1000 वर्ष पहले। और अब उसके लिए आपने हिंदुस्तान और इंडिया की बात कही। आसमुद्रात वही पूर्वात, आसमुद्रात पश्चिमात, तयोरेवांतरम गिरियो आर्यवर्तम विदुर्बुधा। कृष्ण सारस्तु चढ़ती मृगो यत्र स्वभावतः स जयो ये जीव देशो मृच देश स्वतः पर। इस तरह की परिभाषा देने वाला मनुस्मृति जैसा संविधान हमारे बीच में हमारे देश की लाखों और करोड़ों वर्ष पुरानी बात को, गाथा को गाता है। आपने हमारा ध्यान उस तरफ खींचा। मुझे ध्यान है 8 वर्ष पहले वर्धा में हमारी एक मीटिंग थी, जिसमें सर्वोदय संघ और आर्य समाज के काफ़ी लोग इकट्ठे थे महाराष्ट्र में। वहाँ भी 8-10 साल पहले इस बात को उठाया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनल सेफ्टी नंबर होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, जो 14, 16 और 18 फिगर का हो। वही बात अभी सभी ने अखबारों में पढ़ी और कई देशों में वह प्रचलित भी है। उसके भी अपनी कुछ दुर्बलताएं हैं और सबलताएं भी।